जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जैणणे दीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शीर्षा। द्रव संग्रह परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 58 गाथाएं हैं। प्राकृत इसकी भाषा है। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें वर्णन है। गाथा नंबर 46 हम पढ़ रहे थे। निश्चय चारित्र का स्वरूप क्या लिखा था? बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारण पणासठम नानिस जम जड़ुत्तम तम परमम सम्मचारितम। जो बाह्य और अभ्यंतर मतलब बहिरंग में जो दिखने में आए, करने में आए, वो बहिरंग। अंतरंग जिसको सिर्फ आप ही जानते हो, हम ही उसका अनुभव करते हैं, वो अभ्यंतर। अंतरंग में यदि क्रोध चल रहा हो, मान चल रहा हो, माया चल रही हो, लोभ चल रहा हो, किसी भी प्रकार से कसाएं हो रही हो, तो उन कसायों को रोकना, अपने को बिल्कुल अशुभ से भी और जो है पुरुषार्थ पूर्वक शुभ से भी, इस प्रकार दोनों ही प्रकार की कसायों का अभाव करते हुए शुभ अशुभ दोनों अंतरंग से ये अशुभ क्रिया को रोकना होता है, शुभ क्रिया को भी रोकना होता है। जब हम पुरुषार्थ करेंगे शुद्ध ध्यान के लिए, तो उस समय हमारा शुभ का परिणाम के प्रति जो बुद्धि है वो भी हम उसको विराम देते हैं। इसलिए कहते हैं ना, 7वें गुण स्थान के ऊपर जो है राग पाया जाता है, पर बुद्धि पूर्वक राग नहीं पाया जाता है। अबुद्धि पूर्वक राग होता है, मतलब राग के प्रति उपयोग जो है इतना स्थूल रूप से नहीं होता है जितना कि शुद्ध उपयोग के लिए हुआ करता है। वीतराग परिणाम के जो अंश हैं वो धीरे धीरे प्रकट आत्मा में होते जाते हैं। बाह्य में जो जीव की क्रियाएं हैं, यहाँ पर देखो परम निश्चय ध्यान वाले को क्या कह रहे हैं? अशुभ क्रियाओं से हटना ऐसा नहीं कह रहे, वो तो व्यवहार चारित्र में ही चला गया था, अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो तुम शुभ क्रियाएं भी करते थे, उन शुभ क्रियाएं संबंधी भी विकल्प समाप्त करो। शुभ क्रियाएं क्या होती थीं? जैसे हम चलते थे तो जीवों की रक्षा करने का परिणाम होता था। बोले अब वो परिणाम भी नहीं और वो क्रिया भी नहीं, मतलब चलना भी नहीं है। अब तुम थोड़ा सा विराम दो, अब चलने की क्रियाएं बंद करो। अब तुमको परम सम्यम चारितम, परम सम्यक चारित्र प्रकट करना है, तो शरीर संबंधी जो है क्रियाएं हैं उसमें विराम करो, कायोत्सर्ग में आ जाओ। कायोत्सर्ग, अब कुछ समय के लिए शरीर संबंधी जो भी चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं को बंद करो, उनको समाप्त करो। यद्यपि चेष्टाएं हमारी शुभ हो रही थीं, हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे या आहार के लिए जा रहे थे, जीव की रक्षा हमारे द्वारा हो रही थी, आदि अनेक जो क्रियाएं हैं वो हमारी शुभ हो रही थी, पर उन शुभ क्रियाओं की चेष्टाओं को भी विराम दो, विराम हो जाओ और बिल्कुल शरीर को स्थिर कर दो, बहुत ही स्थिर कर दो, शिथिल कर दो। ऐसा जो सम्यक चारित्र बता रहे हैं, निश्चय सम्यक चारित्र में दशा, इतनी निश्चय सम्यक चारित्र की दशा हो जाती है कि एक हिरण तुम्हारे पास आए और वो अपनी खाज खुजा करके शरीर से चली जाए। जैसे एक ठूठ है लकड़ी का और उससे अपनी खाज खुजाई गाय ने, हिरण ने, और वो चली जाती है, वो ये नहीं सोचती कि ये क्या है। ऐसे ही मुनिराज अपने ध्यान में मग्न है और वह अपनी खाज खुजा के भी चली जाए, ऐसे निश्चय चारित्र में हो पाता है। वही ये कह रहे हैं कि बाह्य की जितनी भी चेष्टाएं हैं, क्रियाएं हैं, रोधो, उनका निरोध होना, और अभ्यंतर में जो कसाय संबंधी जो परिणाम चल रही हैं, उन परिणाम संबंधी जो क्रियाएं हैं उनको भी रोकना, उनको भी रोकना। इन दोनों को रोकने का नाम जो है
निश्चय सम्यक चारित्र है। निश्चय सम्यक चारित्र है। और ये निश्चय सम्यक चारित्र जो है किसके लिए है? भव कारण पणासठम, पणासठम, प्रणाश के लिए, अर्थात अच्छी तरह से नाश के लिए। कौन से नाश के लिए? भव कारणम, जो भव का कारण है, जो भी भव के कारण है उनके नाश के लिए। तो देखो भव के कारण क्या है? शुभ और अशुभ, ये दोनों ही भव के कारण हैं। यद्यपि जो अशुभ जो है वो तो निरंतर भव का कारण है, अशुभ जो है, जो शुभ जो है वह परंपरा से मोक्ष का कारण है, लेकिन अशुभ जो है वो नियम से अनंत काल के लिए भव का कारण है। तो अशुभ तो कारण है ही है, लेकिन कह रहे हैं शुभ जो है क्रियाएं हैं, शुभ जो परिणाम हैं वो भी हमारे संसार के कारण हैं। यद्यपि परंपरा से वो मोक्ष के कारण बनते हैं, लेकिन कर्म का आश्रव बंद हो रहा है तो वो भी हमारा भव का ही कारण कहलाता है। जैसे हम दान देते हैं, पुण्य करते हैं, ये शुभ कार्य हैं, लेकिन इससे क्या होता है? शुभ गति बनती है, शुभ आयु बनती है, शाता आदि शुभ बनता है, नाम कर्म भी शुभ बनता है। तो ये चारों ही आघातिया की जो शुभ प्रगतियां हैं उनका बंद होता है, तो उसका फल भी जो है अच्छी गति, अच्छी आयु, अच्छा शरीर आदि की प्राप्ति हुआ करती है। और जब ये प्राप्ति होंगी तो उनकी स्थिति भी होगी। और स्थिति जो है कभी भी जो है शुभ नहीं होती है। कर्मों की जो स्थितियां हैं वो हमेशा अशुभ ही होती है, ध्यान रखना। अनुभाग जो है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, लेकिन कर्म की जो स्थिति है वो नियम से अशुभ ही होती है, क्योंकि जितनी स्थिति होगी उतना संसार होगा, तो अशुभ हुआ ना। लेकिन अनुभाग जो है वो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। नानिस ज्ञानी जीव के, किसको कह रहे हैं? ज्ञानी जीव। ध्यान रखना, यहाँ ज्ञानी जीव मुनिराज को कह रहे हैं। मुनिराज को ज्ञानी जीव कह रहे हैं कि ज्ञानी जीव संसार के जो कारण हैं उनके नाश करने के लिए क्या करते हैं? वो बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं और दोनों प्रकार की क्रियाओं को रोक देते हैं। और उस रोकने का नाम ही फिर उसको परम निश्चय सम्यक चारित्र जानो ऐसा कहा। किसने कहा? जिणोत्तम, जिनेन भगवान ने उसे ऐसा कहा। संसार, इसमें शब्द आया भव कारण। संसार, भव मतलब संसार, जैसे आप दुनिया कहो, जगत कहो, विश्व कहो, तो संसार किसे कहते हैं? संसार यहाँ लिखा हुआ है संसरण करना, अर्थात जन्म मरण को संसार कहते हैं। मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग संसार के कारण हैं। संसरण, संसरण करना अर्थात घूमना, भटकना, भ्रमण करना का नाम संसार है। तो कैसे भटकोगे संसार में, कैसे भ्रमण करोगे संसार में? तो दो ही चीजें हैं, जन्म और मरण। जन्म लोगे तो संसार, मरण करोगे तो संसार। तो ये जन्म और मरण जो है इसको अपन संसार कहते हैं। जब तक हमारा शरीर का संयोग होता रहेगा और शरीर का वियोग होता रहेगा, तो संयोग और वियोग शरीर का चलता रहेगा, तब तक ये हमारा संसार बना रहेगा। द्रव्य संसार और भाव संसार, ये दोनों ही हमारे जो हैं संसार की स्थितियां जो हैं दुख के कारण बनती हैं। बोले कि ये संसार किससे होता है? या तो मिथ्यास से, या अवृत्ति से, या प्रमाद से, कषाय से, योग से, ये संसार के कारण हैं। यदि ऐसे मिथ्यात्व परिणाम, अवृत्ति दशा हमारी रही, प्रमाद की दशा रही, कषाय की दशा रही और हमारी योगों की चंचलताएं रही, इन सब से आश्रव बंद होता है और इसके निमित्त से क्या होता है? संसार का कारण और निमित्त और हेतु बन जाता है और ये जीव जो है दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस प्रकार ये संसार की परिभाषा। इस गाथा में सम्मम गाथा आई थी, सम्मचारितम, परमम सम्मचारितम, उसे परम सम्मचारित कहते हैं जो संसार के कारणों को रोक देता है। तो उसी को हम कहते हैं निश्चय सम्यक चारित। किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पर
संसार के कारण का नाश करने के लिए ज्ञानी जीव का बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं का जो निरोध होता है वह निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। तो निश्चय सम्यक चारित्र को हम जो है 7वें अप्रमत्त गुण स्थान से प्रारंभ होकर के 14वें गुण स्थान अयोग केवली तक हम ले जाते हैं। ठीक है ना। 7वें गुण स्थान में भी हमें ध्यान रखना है। 7वें गुण स्थान के भी दो भेद होते हैं, एक सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान और एक स्वस्थान अप्रमत्त गुण स्थान। अब स्वस्थान अप्रमत्त मतलब होता है, अप्रमत्त विरत मतलब होता है कि स्वस्थान यह जीव जो है अपनी कसाय की मंदता करता है तो 7वें में आता है, फिर कसाय का तीव्र उदय हो जाता है तो 6वें में चला जाता है, सोनल कसाय संबंधी। तो ये 6वें 7वें में इस प्रकार से आना जाना जीव का होता है ये भावों में। लेकिन जो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान है कि वो स्वस्थान से हट करके ऊपर चला जाता है, परिणामों में और विशुद्धि हो जाती है, वहां पर निश्चय सम्यक चारित्र की जो है प्रकटता होती है। हम उसे पूर्ण निश्चय सम्यक चारित्र तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां से निश्चय सम्यक चारित्र प्रारंभ हो जाता है, शुभारंभ हो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। हम पूर्ण तब कहेंगे जब कसाय का बिल्कुल भी सत्ता में न रहे, उदय काल में भी न रहे, सत्ता में भी न रहे, तो हम पूर्ण चारित्र कहेंगे। तो देखा जाए जहाँ समस्त कसाय का पूर्ण रूप से उपशम या क्षय हो जाता है, उस अवस्था को हम पूर्ण निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। यद्यपि 11वें गुण स्थान में भी वीतराग चारित्र प्रकट होता है, लेकिन वो बहुत ही कम काल के लिए होता है, फिर कसाय का उदय आता है। लेकिन जो 12वां गुण स्थान है वहां पर पूर्ण निर्मल वीतराग चारित्र निश्चय चारित्र प्रकट हो जाया करता है और उसके अंतर्मुद्वात केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य भगवान ने हमें निश्चय सम्यक चारित्र की प्रेरणा दी है कि हे भव जीवो, व्यवहार चारित्र का पालन करना, लेकिन व्यवहार चारित्र का लक्ष्य जो है निश्चय चारित्र प्रकट करना है। वो व्यवहार तभी तक व्यवहार है जब तक वो निश्चय की सिद्धि न कराए। यदि निश्चय की सिद्धि कराता नहीं है व्यवहार, तो वो व्यवहार नहीं है, वो मिथ्या व्यवहार है। व्यवहार का लक्ष्य कार्य क्या है, गाड़ी का काम क्या है, वो आपको यात्रा कराए। यदि वो गाड़ी रखी है और यात्रा नहीं करा रही है तो गाड़ी व्यर्थ है। ऐसे ही व्यवहार चारित्र के निमित्त से निश्चय चारित्र नहीं प्रकट होता है तो वो व्यवहार चारित्र भी हमारे लिए क्या कार्य है। ये नहीं कह रहा हूं कि गाड़ी चलो कभी ना कभी तो काम आएगी, ऐसी व्यवहार चारित्र भी कभी न कभी निश्चय चारित्र प्रकट करेगा, तो एकदम गाड़ी खराब है ऐसा भी नहीं कह सकते, व्यवहार चारित्र भी बेकार है ऐसा नहीं कह सकते। हम स्यादवास से हमें उत्तर देना है, समझना है, समाधान लेना है। व्यवहार चारित्र की महत्ता तो है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि व्यवहार चारित्र ही निमित्त बनेगा निश्चय चारित्र का, और निश्चय चारित्र का बनना ही चाहिए, नियम से बनना चाहिए। तभी जाकर के जो है हम अपनी आत्म सिद्धि कर पाएंगे, ज्ञान सिद्धि कर पाएंगे, अपने जो है उपयोग को ठीक कर पाएंगे, कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे और शाश्वत मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। अब कहते हैं कि जो निश्चय सम्यक चारित्र है उसकी प्राप्ति कैसे होती है, कैसे होगी, कोई उपाय तो होगा। हाँ, है ध्यान। ध्यान के माध्यम से ही निश्चय चारित्र की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, निश्चय चारित्र की प्राप्ति भी ध्यान से होती है। आप जब तक एकाग्रता नहीं लाएंगे, एकाग्रता प्रकट नहीं होगी, तब तक जो है हमें निश्चय चारित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शुक्ल ध्यान में प्रवेश करना है ना, तो शुक्ल ध्यान में प्रवेश कैसा होगा। ध्यान बता रहे हैं परे मोक्ष हेतु, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है मोक्ष के हेतु हैं। तो शुक्ल ध्यान तो बिल्कुल साक्षात मोक्ष का हेतु है। ऐसे शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने के लिए हमें शुक्ल ध्यान मतलब जो कसाय का अभाव करता जाए क्रम से, ऐसे ध्यान की आवश्यकता है। तो वह ध्यान जो है कितने प्रकार का होता है और उस ध्यान का हमें कितने प्रयत्न पूर्वक
उसमें हमें अभ्यास करना चाहिए। इसकी जो प्रेरणा है गाथा नंबर 47 से आचार्य भगवान देंगे। जो महानुभाव अब ध्यान सीखना चाहते हैं, लोग बहुत बोलते हैं हमारा ध्यान कैसे करें, कितने प्रकार का ध्यान होता है और हमें ध्यान में कैसी स्थिरता आए, क्या उपाय है ध्यान का। तो आचार्य नेमिचंद स्वामी जी ध्यान के बारे में बहुत सुंदर वर्णन करना प्रारंभ करने वाले हैं। वो ये भी बताएंगे प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार से ध्यान होता है और उच्च कोटि का ध्यान कैसे होता है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं संसार में बिना ध्यान के कोई भी जीव नहीं है। एक भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना ध्यान का हो। हर जीव ध्यान करता है। अंतर इतना है कि एक खोटा ध्यान करता है और एक धर्म ध्यान करता है। एक व्यक्ति जो है आर्त रौद ध्यान करता है, दुख के काल में ध्यान करता है, पीड़ा के काल में ध्यान करता है, वो भी उसका ध्यान है। और एक जो है धर्म ध्यान करता है, शुक्ल ध्यान करता है, वो भी ध्यान है। लेकिन एक ध्यान जो है वो संसार का कारण है और एक ध्यान जो है वो मोक्ष का कारण है। हम सब लोग जो हैं आर्त रौद ध्यान तो अनादि काल से करते आए हुए हैं। सदा हमारी आर्त रौद ध्यान की ही जो है प्रवृत्ति चलती रहती है। ये हमारी अज्ञानता थी। हम जानते नहीं थे कि हम कौन सा ध्यान कर रहे हैं। क्या रोना भी ध्यान है? क्या हंसना भी ध्यान है? क्या बोलना भी ध्यान है? सब ध्यान है। महानुभाव, आप ही लोग बोलते हो ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो। हर काम ध्यान से होता है, एकाग्रता से होता है। अशुभ काम भी एकाग्रता से होता है, शुभ काम भी एकाग्रता से होता है और शुद्ध काम भी एकाग्रता से होता है। शुभ, अशुभ और शुद्ध तीनों में एकाग्रता चाहिए। लेकिन अशुभ ध्यान की एकाग्रता संसार का कारण, दुख का कारण है। शुभ ध्यान की एकाग्रता परंपरा से मोक्ष का कारण है और शुद्ध ध्यान की जो एकाग्रता है साक्षात मोक्ष का कारण होता है। तो हमें कौन सा ध्यान करना है? पहले शुभ ध्यान और फिर शुद्ध ध्यान। कल गाथा नंबर 47 पढ़ेंगे और देखेंगे हमें आचार्य भगवान किस प्रकार से ध्यान की विधि बताते हैं। समय हो चुका है, आइए माँ जनमाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।